तो खुद देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से सबको दिखा रहे होंगे। ये हम लोग सोच रहे हैं कि प्रदेश में इसका अच्छा स्थान होगा इस पंडाल का, ठीक ना। इसमें लगभग 250 बांस लगे हुए हैं, 1500 मीटर कपड़ा लगा है और ये लकड़ी भी 3000 रनिंग फीट लकड़ी लगी है, तो सामान बहुत लगे हैं। ये यहाँ के पंडाल के जो मुख्य लोग हैं इनसे बात करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे कि ये कितने दिन से बनाया जा रहा है और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले आइए कासिमाबाद के जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उनसे बात करते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। तो सर इस पंडाल कब से बन रहा है? पंडाल बनने में लगभग 1 महीने का समय लग गया है। बीच बीच में बरसात हो जाने के कारण थोड़ा व्यवधान आता था। तो बेहतरीन बना है इस साल, बहुत भव्य बना है, हर साल से बहुत भव्य बना है। आज मैं आया हूँ कासिमाबाद चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर ये पंडाल रखा गया है। तो आइए यहाँ के पंडाल के जो मुख्य लोग हैं इनसे बात करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे कि ये कितने दिन से बनाया जा रहा है और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले आइए कासिमाबाद के जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उनसे बात करते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। तो सर इस पंडाल कब से बन रहा है? पंडाल बनने में लगभग 1 महीने का समय लग गया है। बीच बीच में बरसात हो जाने के कारण थोड़ा व्यवधान आता था, लेकिन जब पंडाल बन गया, तैयार हो गया, तो क्षेत्र की जनता की खुशी देखने में भी बनती है। तो क्या आपको ये फील हो रहा है अंदर से कि ये बना है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जनता ले रहा है? जनता ले रहा है। राम मंदिर का जिसने दर्शन नहीं जाके कर पाया है, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उसका प्रतीकात्मक मंदिर का दर्शन कर रहे हैं लोग। तो सर इसे बनाने में कितना खर्चा आया होगा अभी तक? अब खर्च जितना भी आया हो, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे व्यापारी बंधु सभी लोगों को सहयोग से बन गया है। अब खर्चा लगभग जो भी आया हो, अभी कहना उचित नहीं। तो सर कुछ हमारे दर्शकों के बारे में आप कहना चाहते हैं? आप तो लोकप्रिय नेता हैं कासिमाबाद के। मैं सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी माताएं बहनें दर्शन कर रही हैं आके पंडाल में, मैं सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्षेत्र की जनता के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए देखिए, हम लोग के साथ में हम लोग के गांव के ही जो पंडित जी है उनसे भी बात करते हैं। तो महाराज जी आकर यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? ये तो हमारे बगल के ही पंडाल है और हम लोग का सब लोगों का सहयोग है, क्षेत्रवासियों का सहयोग है और बहुत सुंदर पंडाल इस बार बहुत भव्य से पंडाल बना है। ऐसा पंडाल रसना में, मऊ में और गाजीपुर में बनता था। जनता आके बहुत इसका आनंद ले रही है। माँ दुर्गा जी के पंडाल का भव्य पंडाल बना है और हम लोग सब लोग इसमें सम्मिलित हैं, पूरे क्षेत्रवासी सम्मिलित हैं। और आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं सारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेश के क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। तो क्या हर साल से बेहतरीन बना है? इस साल बहुत भव्य बना है, हर साल से बहुत भव्य बना है। जिसे आप तो खुद देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से सबको दिखा रहे होंगे। ये हम लोग सोच रहे हैं कि प्रदेश में इसका अच्छा स्थान होगा इस पंडाल का, ठीक ना। अगर कोई आना चाहे हमारा वीडियो देखकर तो इसका लोकेशन के बारे में बताइए। ये कासिमाबाद से चौराहे से 500 मीटर उत्तर दिशा में रसना रोड पे है। डाकघर से बस थोड़े से बगल में, ठीक ना। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता जी का छोटा भाई हूँ। जी जी। तो इस पंडाल को तैयार करने में लमसम कितना समय लगा, आप बताइए। वही 1 महीने का समय लगा। बीच में कुछ बारिश की वजह से व्यवधान पैदा हुआ, लेकिन रुका काम चला और आज हम जिस पोजीशन पे हैं, सब होने के बाद इतना बड़ा रूप तैयार हुआ है। उसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ के समस्त दुकानदार बंधु, नगरवासी, माताओं बहनों का, कि हमारे और हमारे समिति के लोगों का इतना बड़ा सहयोग किया, तो हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और हम आगे भी इन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम कर सके। तो यहाँ पे जो ये बना है, इसे बनाने वाले, कार्य करने वाले कहाँ से लाए थे आप? कलकत्ता से आए थे लोग कार्य करने वाले, और भावरकुल से आए थे। जो थर्माकोल का काम है वो भावरकुल से आए थे। इसमें लगभग 250 बांस लगे हुए हैं, 1500 मीटर कपड़ा लगा है और ये लकड़ी भी 3000 रनिंग फीट लकड़ी लगी है, तो सामान बहुत लगे हैं। तो सर आइए हम लोग घूमते घूमते माता जी का दर्शन भी कर लेते हैं और इसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये बताइए सर कि ये जो पंडाल बना है,
तो ये कलकत्ता से लोग आए थे जी हैं? हाँ। तो वो कितने में आए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? वो 65,000 रुपया उनको मजदूरी थी जी। 65,000 वो मजदूरी लिए थे एक दिन का 65,000 लिए थे कि पूरा पंडाल बनाने का? पूरा पंडाल तैयार करने का। तो वो वहाँ से आए थे तो क्या टिकट भी कटाया होगा उन लोगों को? उनकी सारी व्यवस्था रहने की, खाने की, आने जाने की व्यवस्था हमने की थी। जी जी जी। हम लोग लखनऊ का नंबर 1 में पंडाल का कवरेज किए थे तो 50 लाख में बना था, ठीक, गोमती नगर में। तो वहाँ का जो मलिकार थे वही बता रहे थे, तो वेस्ट बंगाल से वो अपना बुलाते थे बनाने के लिए, तो आप कलकत्ता से बुलाए हैं। तो जो माता जी का आते हुए सर आते हुए जो माता जी का प्रतिमा है ये कहाँ से लाए हैं आप? ये जंगीपुर के पास जो कठिया है जी जी। वहाँ से प्रतिमा आई है और ये भी एक सहयोग की भावना से आई है। यहाँ के प्रमुख व्यवसायी पारस गुप्ता जी के सुपुत्र विश्वजीत गुप्ता बाबू भाई ने पूरा मूर्ति पिछले साल भी अपने तरफ से दिया था, इस बार भी उन्होंने दिया है। वो कहाँ के हैं सब? यहीं के हैं सोनभद्र के फल व्यवसायी, उनके पिताजी पारस गुप्ता और बाबू भाई की एजेंसी है हिंदुस्तान और सबकी GMS सुपर मार्केट के नाम से चौराहे पे। जी जी। तो उनके तरफ से बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उनके सहयोगी गण से। जी जी। और कुछ विशेषताएं जो है सर जो लोग नहीं जानते होंगे इस कासिमाबाद के बारे में और इस पंडाल के बारे में, तो उसे आप बताते चलिए। विशेषताएं तो हम पहले उन लोगों का धन्यवाद व्यक्त करेंगे जो प्रिंस फ्लावर डेकोरेशन के तरफ से लगभग निस्वार्थ ही है। फ्लावर डेकोरेशन और ये सो रूप सज्जा दी गई है और मोंटी वर्मा टेंट वाले जो है उनका भी मान के चले कि निस्वार्थ ही है, बस हम नॉर्मल ही उनको पैसा देके काम करा रहे हैं। तो ऐसे सहयोगियों को हम आभारी है कि ये लोग हमारे लिए, जैसे कैमरे का काम आशीष गुप्ता जी कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से ही है। तो हम ऐसे लोगों के बहुत बड़े आभारी हैं कि आप लोग अगर हमारा सहयोग करते रहे तो हम अच्छा से अच्छा कार्य करते रहेंगे। और पंडाल की विशेषता क्या बताए, ये पुरानी बाजार की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा कमेटी है और यहाँ सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खासकर हमारे मार्केट के दुकानदार बंधु, माताएं, बहनें, नगरवासी बहुत ही सहयोग करते हैं। तो बताइए सर ये पंडाल कितने वर्ष से आप लोग लगाते होंगे? ये पंडाल जो है आप कितने वर्ष से यहाँ पे लगाते हैं? सन 2000 से। सन 2000 से। जी। तो पहला पंडाल आप लोग कहाँ लगाए थे? पहला पंडाल हम लोगों का रखा गया था, पहले चलता था सिंह वीडियो हॉल, वहाँ पे चंद्रमा सिंह, वीरेंद्र यादव, रामजन्म जय वर्मा जी, ये लोग मिल के, छोटे गुप्ता जी, नन्हे गुप्ता जी, मनोज गुलाब जी, ये सब मिल के करते थे। और उसके बाद वो पंडाल के आया यहाँ दुर्गा मंदिर का एक ज्यादा सुनिश्चित हुआ था जो आज के डेट में विवादित है, वहाँ कुछ दिनों कुछ सालों को रखा गया। अब जब मैं यहाँ पे अपने हाथ में यहाँ का कार्यभार लिया तो तब से मैं यहाँ रखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने वर्ष से पंडाल बन रहा है और रखवा रहे हैं सर? इस कैंपस में 3रा वर्ष है। इस कैंपस में तीसरे साल से जी। आप रखवा रहे हैं। जी। तो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं दर्शक उनसे कुछ कहना चाहते हैं? हम सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से श्रद्धा भाव से नवरात्रि का पर्व मनाएं और एकजुटता का परिचय दें और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन पे आप लोग सनातन धर्म को और भी ऊपर ले जाएं और आप लोगों का हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप लोग शांतिमय ये त्योहार मनाएं और हम लोग का सपोर्ट करें। चलिए सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा ये पंडाल है जो माता जी का दर्शन है उसको दिखाइए, आप दिखाते चलिए। जय हिंद, जय भारत। बताते रहो कि उधर से निकलना वो अभी उसमें आप